ओम शांति। आपका प्रश्न है ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात और ऐसे ही ब्राह्मणों का दिन और रात का महत्व विस्तार से समझना है। उत्तर है, ब्रह्मा के बारे में शास्त्रों में बहुत अलग अलग कहानियां बताई है और ब्रह्मा का दिन और रात के बारे में भी समझाया है। वैसे भी देखो तो परमात्मा ने आके बताया कि ब्रह्मा, विष्णु, शंकर आत्मा एक और आत्मा की अवस्थाएं है। तो ब्रह्मा का अर्थ ही होता है ब्रह्म प्लस माँ, मनस ब्रह्म की माँ, सारे ब्रह्मांड की माँ। तो दिन का अर्थ होता है समझ, ज्ञान। वैसे भी रात दिन में देखो तो जब दिन होता है तो हम सब कुछ क्लियर देख सकते हैं, तो हमें नुकसान नहीं पहुंचाता। लेकिन जब रात होती है तो फिर लाइट नहीं होती, तो हम यहाँ वहाँ भटकते हैं और गिर जाते या नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसे ही ये दिन और रात का अर्थ है ज्ञान और अज्ञान। तो जब हमारे अंदर आत्मा में शक्ति होती है, आत्मा में ज्ञान है, तो समझ है, तो जीवन में कभी दुखी नहीं होती है। तो ये, और जब अज्ञानता आ जाती है तो फिर दुख, अशांति शुरू हो जाती है। तो जो सतयुग और त्रेता, वो बाबा ने आके बताया कि वो दिन है ब्रह्मा की, और द्वापर और कलयुग ये रात है। वैसे भी हम सृष्टि चक्र की जो टॉपिक होता है 7 दिन का शिविर में, उसमें भी ये सब चक्र बताते हैं कि भाई मिनटों का चक्र 60 मिनट से 1 घंटा होता है। 12 घंटे की रात, 12 घंटे का दिन, एक चक्र पूरा हुआ। फिर 1 वीक का अठवाडिया, 2 वीक का पखवाडिया, वो एक चक्र पूरा होता है। फिर 30 दिन का महीना, 12 महीना होता है तो 1 साल हो जाता है। तो ऐसे 1250 साल होता है। तो एक युग होता है, और 4 युग होता है तो एक कल्प होता है। एक कल्प माना एक चक्र, इस सृष्टि रूपी चक्र का 2 पार्ट हो गया। ये चक्र पूरा हुआ कल्प। और फिर सतयुग और त्रेता वो दिन है, माना समझ है, आत्मा में शक्ति है। इससे आत्मा दुखी नहीं है, वहाँ सुख ही सुख है, इसीलिए उसको स्वर्ग कहा जाता है। द्वापर और कलयुग वो रात है, क्योंकि द्वापर से कर्म की गति चालू होती है, और फिर हम उस समय हमारी आत्मा में शक्ति कम होती जाती है, तो हमारी बुद्धि पर ताला लगना लगता है, माना सूक्ष्म बुद्धि से स्थूल बुद्धि बनती है। तो हमारे अंदर अज्ञानता आना शुरू हो जाती है। तो इसीलिए कहते हैं कि द्वापर कलयुग में दुख है और सतयुग त्रेता में सुख है, माना दुख का नाम निशान नहीं है। तो अकेला ब्रह्मा की बात नहीं है, ब्रह्मा के साथ जो भी आत्माएं है, 33 करोड़ देवी देवता जिसको कहते हैं, वो भी ब्रह्मा के मुख वंशावली बच्चे हैं। तो उनका भी वही
दिन और रात होता है, वो भी सतयुग और त्रेता में सुखी होते हैं और द्वापर से कर उसका खाता शुरू होता है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि सिर्फ ब्रह्मा की बात नहीं है, ब्रह्मा के साथ जो भी आत्माएं परमात्मा के बच्चे बनते हैं उसकी भी दिन और रात होती है। उस आत्माओं की भी ये ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों अवस्था होती है और सब ब्रह्मा के समान ही होते हैं। तो इसीलिए बाबा हमेशा कहते हैं कि ये दिन और रात का ये चक्र है। अभी ये ब्रह्मा की रात माना ये सृष्टि का चक्र पूरा होना है और फिर से दिन शुरू होगा। अभी सतयुग जो है तो दिन जो शुरू होना है और वहाँ कर्म अकर्म होते हैं, इसीलिए सुख है। लेकिन उस कर्म का आधार ये संगम युग है। परमात्मा जब इस सृष्टि पर आते हैं और कर्म की गुह्य गति और ड्रामा का ज्ञान देकर आत्माओं को परिवर्तन करते हैं, ये इससे आत्मा फिर से संपन्न बनती है। तो जो कुछ संगम युग पर हम करते हैं कर्म, उस अनुसार सतयुग और त्रेता में सुख प्राप्त करते हैं। ओम शांति। आपका प्रश्न है, हमें अभी ज्ञान मिला है पर पीछे क्रोधवश हमने कितने को न जाने क्या 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 सुनाया है, तो इस पाप को कैसे भस्म करें? उत्तर है, ये सबके साथ यही होता है कि जब ज्ञान नहीं है तो अज्ञानवश हम बहुत बुरे कर्म करते हैं। इस जन्म की ही बात नहीं है, पिछले 84 जन्मों की बात है। तो ये बाबा ने आके बताया कि उसको खत्म करने के लिए मुझसे मना परमात्मा से जोड़ना है, उससे शक्ति लेनी है और उसके हमारे पिछले संचित कर्म को भस्म करना है। ये सारे संचित कर्म हमारे 7 चक्रों में होते हैं और उसको भस्म कर उस चक्र फिर से शक्ति से भरपूर करना है। मना गुण और अवगुण का ही खेल है। जब अवगुण ऊपर होते हैं तो नेगेटिव एनर्जी से चक्र ब्लॉक होते हैं और जब हम गुणों का चिंतन कर मेडिटेशन करते हैं तो चक्र खुलना शुरू हो जाती है। इसीलिए 2 ही रास्ता होता है आत्मा के पास ये सब हिसाब किताब चुकता करने का, चाहे मार से चाहे प्यार से। तो मार से मना भोगना, भोग कर ये चुकतो करना है, या प्यार से मना परमात्मा जो कहते हैं उस अनुसार फॉलो कर उसकी श्रीमत पर चल योग अग्नि प्रगटा कर ये कर्म को भस्म कर सकते हैं। और अभी ये अंतिम समय है तो सबको हिसाब किताब चुकतू कर वापिस परमधाम जाना है। चाहे मार से करो चुकतू, चाहे प्यार से करो। तो इसीलिए आप योग में पक्का बनो। उसकी विधि जो हमने बताई है 4 अवस्थाएं, और चारों अवस्था में पक्का बनेंगे तो ये सब पाप कर्म इस जन्म के ही नहीं पिछले जन्मों के हिसाब किताब भी चुक्त हो जाएंगे और साथ साथ स्वर्ग के लायक बन सकेंगे। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, अगर कोई बहू अपनी सास ससुर की सेवा ना करके करना चाहे तो उसमें क्या और कैसे दोष लगेगा? क्योंकि हर आत्मा को स्वतंत्रता है और कोई किसी से जबरदस्ती या प्रार्थित करके अगर सेवा करवा लेते हैं तो उनका क्या कर्म हो जाते हैं? न
चाहते कोई भी हो, पर किसी के मन के खिलाफ जाके उस आत्मा से श्राप खा के खुद खुद की सेवा करवा लेना सही है या क्या? वो चाहे फिर पेरेंट्स ही क्यों ना हो, ऐसा में क्या करना चाहिए? उत्तर है, देखो, पहले तो एक बात ये समझनी है कि बड़ों की सेवा करना ये सबसे बड़ा दुआ खाता जमा करने की बात है। अगर आशीर्वाद भी लेना है तो माँ बाप या सास ससुर बड़ों से जो दुआ मिलती है वो कहाँ भी नहीं मिलेगी। दूसरा, बद्दुआ भी उनकी ही मिलती है, लेकिन इसमें दो तरह की चीजें हैं। एक, वो जरूरियातमंद है सेवा लेने के लिए, मना वो बुजुर्ग है, कुछ कर नहीं सकते, बीमार है, तो उन लोगों की सेवा करने से बहुत दुआएं मिलती है। लेकिन कई ऐसे हैं कि जबरदस्ती करवाते हैं, बस बहू है इसीलिए करवाना है, वो सब कुछ कर सकते हैं फिर भी करवाते हैं, तो ये अलग बात है। तो ये सेवा कौन सी है इसके हिसाब से। दूसरा, इसमें हमारा कर्म भी इन्वॉल्व है, क्योंकि कर्म के हिसाब से ही परिवार बना है। अगर नहीं चाहते और मन अंदर से खाली मन खाता है और फिर करना पड़ता है इसीलिए करते हैं, तो करने वाले और ही ज्यादा पाप कर्म बनाते हैं। कोई भी कर्म की भोगना आए तो खुशी खुशी से अगर कर ले तो हमारा ये समाप्त हो जाता है, और अच्छे विचार चलाएंगे तो पुण्य बनेगा। इसीलिए श्राप देने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो तो आपके कर्म ही आपके सामने आए हैं। इसमें न तो जबरदस्ती है न किसी की ये है। लेकिन अगर आपको नहीं करना है तो मुंह पे कहना है, अंदर चलाए रखेंगे तो और ही आप पाप कर्म बनाएंगे, वो नहीं बनाएंगे। वो तो चुकतू करने के लिए आए हैं। लेकिन अगर वो अच्छे हैं, तंदुरुस्त हैं, कर सकते हैं, लेकिन एक रीति रिवाज के हिसाब से करना चाहते हैं तो अलग बात है। तो ये बहुत कुछ इन्वॉल्व होता है। सबसे अच्छी बात तो यह है कि हमें खुद को, हम अगर ज्ञान में हैं तो अच्छी रीति योग पहले सीखना है। योग के लिए अपने लिए समय निकालकर सुबह में अमृत वेले के बाद ये आत्माएं जब सोती है तो वो रोज उसको दिल से क्षमा कर देना है, क्षमा लेनी है और दुआएं देनी है। इससे आपको आपको ही फायदा है। और रोज उसको जो आपको चाहिए वो विचार देना है, वैसे वो हो गए हैं। अगर आप ये सोचेंगे ये जबरदस्ती करवा रहे हैं, ये जो नेगेटिव बातें सोचेंगे और ही आप उसके साथ के कड़े हिसाब बाहर ला रहे हो। तो ये बहुत कर्म की गुह्य गति बहुत डीप है। आप कर्म की गुह्य गति के टॉपिक यूट्यूब पर हमने रखा है, शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम, उसमें सुनो। अच्छी रीति हमने समझाया है कि क्या कैसे कर्म बनते हैं। तो अभी ये समय अंतिम समय है, हिसाब किताब चुकतू करना है, तो चाहे मार से चाहे प्यार से। तो
हमें खुशी खुशी से इसको खत्म करना है और योग बल से चुकटू करना है और दुआएं प्राप्त करनी है। ठीक है। ओम शांति। आपका प्रश्न है आज की मुरली से लेकर, मुरली में आया कि रोना भी आसुरी संस्कार है, तो यह नहीं रोना चाहिए। जैसे अगर हमें बहुत अंदर से हमारा मन भरा हो किसी बात के लिए, संबंधों की वजह से हमारा रोना ना रुके, तो वह तो एक तरह से अगर हम नहीं रोएंगे तो अंदर जो कहते हैं गुब्बारा भर जाएगा, तो वह भी ठीक नहीं है। तो ये समझना है। उत्तर है, देखो, रोना अर्थात फीलिंग्स में आना और वो नेगेटिव संकल्प चलाना, तो जो आपको जो भी परिवार मिला है, आपके पिछले जन्मों की बैलेंस शीट है, हिसाब किताब है। अगर आप चुकतू नहीं करेंगे और रोएंगे तो फीलिंग में आएंगे, नेगेटिव चलाएंगे तो और ही पाप कर्म बनाएंगे। तो आप पुरुषार्थ कर रहे हो। बाबा ने बहुत अच्छी रीति समझाया कि कैसे हिसाब किताब को हम चुकतू कर सकते हैं। और अभी तो एक का पदम गुना है, इसीलिए बहुत ध्यान देना है। तो हमें योग में पक्का करना है, अवस्था बनानी है, और इसके लिए तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में हमारे प्रैक्टिकल की हुई सभी धारणाओं के टॉपिक आते हैं। वो अच्छी रीति सुनकर समझकर प्रैक्टिकल करो तो आपकी अवस्था बनेगी। योग में विधि से ही सिद्धि प्राप्त होगी। तो फिर आपको बात अच्छी रीति समझ में आएगी तो कभी भी रोना नहीं आएगा। तो अगर आपको आगे बढ़ना है, अंतमति सुगति करनी है, तो ये करना ही पड़ेगा, क्योंकि रोने से और ही कर्म बनेंगे। ठीक है। ओम शांति। का प्रश्न है, आपके पति के हाथ का बना खाना खाती हूँ, है ना। जब भी हस्बैंड के हाथ के खाना खाती हूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे लगता है मैं अपने ही हाथ का बना हुआ खाना खाऊं और वो पीछे पड़े रहते हैं। मैं बना रहा हूँ, तेरी मेरी तबीयत खराब है तो मैं खाना नहीं बना पा रही हूँ। तो मुझे लगता है कि वो ये तो बाबा के ज्ञान के विरोधी हुए। मुझे भी अपने हाथ का खाना खिला के मुझे बाबा से दूर न करे। बहुत जबरदस्ती करते हैं। चीज में मुझे उलझना होती है, क्या करूं। उत्तर है, देखो, आप बीमार हो, आपसे खाना नहीं बना पा रहे हो, तो आपके युगल बना रहे हैं तो अच्छा है ना। आप क्यों ऐसा सोचते हैं कि वो विरोधी है, वो उनके जैसा बनाएंगे या बाबा से दूर कर देंगे। आपको चांस मिला है तो योग में पक्का बनो, और योग में पक्का बने दृष्टि देकर भोजन को पावरफुल बनाओ। वो बना खाना पका रहा है तो आप वाइब्रेशंस दो कुकिंग के समय, उसको आप बदल दो ना। क्यों वो आपको बदले, ऐसा क्यों सोचते हो। हाँ? इसीलिए आपके ये जो नेगेटिव संकल्प है ना, यही आपको दूर कर देगा बाबा से। तो आपको तो शुक्रिया मानना चाहिए कि आपको पकाकर देता है, आपको आपकी इतनी केयर करता है।
तो शुक्रिया मानते मानते, बाबा से बातें करते, बाबा से योग लगाओ, पावन बनाकर भोजन खाओ। अगर आप बना सकते हो तो बात अलग है, लेकिन आप बीमार हो तो बाबा ने आपको स्पेशल टाइम दिया है कि बीमारी के समय कैसे योग में आगे बढ़े। हाँ? क्योंकि कुछ भी करना नहीं है तो सारा दिन आप चाहो तो नंबर 1 में आ सकते हो, पुरुषार्थ कर सकते हो। अगर बीमार नहीं होते तो घर का सब करना पड़ता, टाइम ही नहीं मिलता। तो और ऐसे पॉजिटिव सोच कर योग में पक्का बन, उस आत्मा को भी शकास दो और भोजन को भी ब्रह्मा भोजन बना सकते हो। तो ये सब नेगेटिव बातें आपके मन से निकाल दो, क्योंकि पुरुषार्थ आप कर रहे हो, वो नहीं कर रहे हैं। इसीलिए ध्यान आपको रखना है, उनको नहीं रखना है। ठीक है? तो आज से आप अपने योग में पक्का बनो, आगे बढ़ो। और हमने हमारी चैनल पर शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम, उसके ऊपर बहुत सारे राज रखे हैं। आपके पास अभी टाइम है तो बैठकर ही वो सुनकर समझो और प्रैक्टिकल करो। आप कहाँ तो कहाँ पहुँच सकते हो, और योग की विधि बताई है, और विधि अनुसार शुरू करो योग करना। ठीक है? ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, संपूर्ण पवित्रता की डेफिनेशन क्या है? चारों सब्जेक्ट में नंबर कहाँ कहाँ और कैसे पढ़ते हैं? उत्तर है, संपूर्ण पवित्रता अर्थात हमने जो 7 पत्ते का बिली पत्र के रहस्य समझाया है यूट्यूब पर, वो आप सुनना। शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम करेंगे, और फिर स्पेशल टॉपिक में ये रखा है 7 पत्ते का बिल्ली पत्र का रहस्य। तो ये तन मन धन संबंध संपर्क समय संकल्प और श्वासोश्वास, ये सब को पवित्र बनाना, और इसके लिए ही बाबा ये ज्ञान दे रहे हैं। चारों सब्जेक्ट एक दूसरे से जुड़े हैं। स्वप्न शुद्ध पवित्र बनाना ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, लेकिन जब हमने सुना तब हमें ऐसा लगा कि कैसे हो सकता स्वप्न, लेकिन बाद में पता चला क्यों बाबा स्वप्न शुद्ध पवित्र कहते हैं। तो पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, लेकिन ये सब होना चाहिए। फिर हमारी जो धारणाएं हैं वो सब करेंगे, तब ये संपूर्ण पवित्र बनेंगे। तो इसके लिए ये 4 जो सब्जेक्ट है, हमें देवता बनना है तो 4 सब्जेक्ट है, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। ये चारों 4 सब्जेक्ट बहुत ही महत्व के हैं और एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ज्ञान से ही अज्ञानता जाएगी, ज्ञान से ही सकारात्मकता आएगी, और सकारात्मकता में ही सब सब कुछ भरा हुआ है। ये भी हमने टॉपिक यूट्यूब पर रखा है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये आप सुनना। शुद्ध बुद्धि कैसे बनाना, वो टॉपिक सुनना, इसमें ये डिटेल में सारी बातें हैं। तो ज्ञान होगा तो योग लगेगा, योग लगेगा तो ज्ञान की गहराई में जा सकेंगे, मंथन पर पहुंचेंगे, और गहराई में जब जाएंगे तो बाबा की एक एक बात समझ में आएगी, और जो रहस्य भरा हुआ है वो भी समझ में आएगा। तो बाबा के कार्य पर निश्चय बढ़ेगा, और निश्चय बढ़ता है तब पुरुषार्थ पुरुषार्थ नहीं रहता, तीव्र बन जाता है। उसके लिए फिर बाबा और पुरुषार्थ के सिवाय और कुछ नहीं रहता। तो जब हमें ये दोनों चीज में पक्के बनते जाते हैं
ऐसे ऐसे हमारे गुण नेचुरल आने शुरू हो जाते हैं। हमारे दिव्य गुण जिसको बोलते कहते हैं, क्योंकि हमारे जो चक्र के ब्लॉकेजेस है, नेगेटिव एनर्जी है, वो पॉजिटिव बन जाएगी और पॉजिटिव बनेगी माना साते गुण एक्टिव हो जाएंगे। अभी अवगुण एक्टिव है, फिर गुण एक्टिव हो जाएगी, तो दिव्य गुणों की धारणा होगी। ये सब करते करते हमारा चक्र जैसे जैसे खुलते जाते हैं, वैसे वैसे आत्मा की शक्ति बढ़ती है। और जब हम अनाहत तक पहुंचते हैं तो प्रेम का चक्र न्यूट्रल हो जाता है, स्वार्थ से निस्वार्थ बन जाते हैं। सेवा में भी पहले स्वार्थ से करते हैं, बाद में निस्वार्थ सेवा करते हैं। तो निस्वार्थ सेवा का अर्थ है सभी आत्माएं हमारे लिए समान बन जाती है। वसुदेव कुटुंब का जो अनुभव है वो यहाँ होगा। हमारा योग चार्ट बढ़ जाएगा, हमारी धारणाएं बढ़ जाएगी और हमारा ओरा फिर 4 फुट का नहीं रहेगा, हम विश्व के साथ जुड़ जाएंगे। तो जितना हमारा योग बढ़ेगा इतना हमारी अवस्था अलग होती जाएगी। तो सेवा निस्वार्थ बनेगी, इसमें कोई स्वार्थ नहीं होगा। तो ये अनाहत चक्र तक पहुंचना, इसमें ही बहुत बड़ी मेहनत है। ऊपर के 3 चक्र में कोई मेहनत नहीं है, वो ऑटोमेटिक होता जाता है, क्योंकि ऊपर के 3 चक्र आध्यात्मिकता से जुड़े हैं। ये अनाहत चक्र प्रेम का न्यूट्रल है जो सुषुम्ना नाड़ी से जुड़ा है, और नीचे के 3 चक्र हमारे स्थूल चीजों से, पृथ्वी से जुड़ा है। और इसीलिए ये सारा विश्व चलता है। तो ये आपको कुंडलिनी चक्र में भी सारी डिटेल में समझाया है, कर्म की गुह्य गति में भी समझाया है, हेल्थ एंड माइंड में भी समझाया है। आप सब एक एक करके टॉपिक लेंगे तो ये गहराई में आप उसको समझ सकेंगे। तो नंबर यहाँ ही पड़ता है हमारी स्थिति से। ये चारों सब्जेक्ट में जैसे आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे हमारी स्थिति अचल अडोल बनती है। एक के अंत में हम खो जाते हैं, कोई भी दुनियावी चीज हमें खींचती नहीं, हम संपूर्ण संतुष्ट बन जाते हैं। तब हम अंतमति सुगति कर सकते हैं। अंत में हम बाबा के सिवाय और कुछ याद नहीं आएगा जब मृत्यु का समय होगा, और तब ही उस पेपर में पास होना ही आगे नंबर लेना है। तो ये आगे आगे आप जैसे आगे बढ़ेंगे, शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम लॉगिन करेंगे, उस चैनल में जाएंगे, ये सब राज भरा हुआ है। तो प्लीज ये पढ़ना, इससे आपको पता चलेगा कि अवस्था कैसे बनती है, कैसे नंबर पड़ता है, और क्या कौन आगे कैसे जाता है। सारा खेल हमारी अवस्था पर है, और अवस्था बनेगी जितना योग लगेगा इतना संचित कर्म बनेगा, आत्मा में शक्ति बढ़ेगी। और ये करने के लिए जरूरी है ज्ञान। योग लगेगा ही नहीं जब तक ज्ञान की गहराई में नहीं जाएंगे, सकारात्मकता नहीं बढ़ेगी। और इसके लिए हमने ये जो 4 अवस्था हमारी संचित कर्म भस्म करने तक की अवस्था का हमने 3 टॉपिक रखे हैं कि कैसे 4 अवस्था में जा सकते हैं। पहले से अंत तक की समझानी बताई है कि क्या क्या करना चाहिए, और योग के प्रयोग तक की बताया है। वो 3 टॉपिक भी आप सुनेंगे। वैसे तो मैं कहूँ तो हमारे YouTube पर जो हमने रखा है वो कोई किसी का फॉरवर्डेड चीजें नहीं है या कॉपी की हुई चीजें नहीं है। बाबा के साथ बैठकर खुद मंथन करके सारे टॉपिक बनाए हैं, जिससे
नए भी बाबा के ज्ञान में आ जाए और पुराने आगे बढ़े, तो आप वो सब सुन सकते हो। क्योंकि ज्ञान की ये बातें जो है, जो आपने प्रश्न पूछा है, बहुत गहराई वाला है। तो सारा तो अभी नहीं बता सकते, आप वो यूट्यूब पर से सुन सकते हैं। ठीक है। ओम शांति। आपका प्रश्न है, कर्म की गुह्य गति पार्ट 3 में बताया कि हमारा संकल्प ही कर्म होता है। तो संकल्प तो ऐसे ही कोई नहीं करता है, ना उसको कुछ ना कुछ भुगतना पड़ता है, तो ही तो संकल्प करता है। ना तो वो कर्म हुआ, ना भोगना। यह बात समझनी है। उत्तर है, देखो, हर चीज संकल्प से ही होती है। आपको भूख लगती है तो पहले संकल्प आएगा कि मुझे भूख लगी है। आपको कुछ चीज चाहिए तो पहले संकल्प आएगा। फिर वो संकल्प कितनी दफा दोहराते हो, उस अनुसार कर्म बनते हैं। एक एक संकल्प में क्रिएटिव एनर्जी है। नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है, न्यूट्रल भी है, सब इसमें समाया हुआ है। तो इसीलिए संकल्प आप जो भी करते हो, वो संकल्प कितने बार किया, कैसा एनर्जी लेयर बना, उस अनुसार प्रैक्टिकल में कर्म होता है और फिर वो भोगना के रूप में आता है। इसीलिए ये भुगतना पड़ता ही है। कई बार संकल्प हम तुरंत एक्शन में आ जाते हैं, क्योंकि उसका बहुत चिंतन किया। तो इसीलिए आप सब कर्म की गुह्य गति के पहले टॉपिक सुनो, फिर आपको समझ में आएगा। और साथ साथ हेल्थ एंड माइंड में हमने जो टॉपिक रखा है और पब्लिक प्रोग्राम किए हैं मैंने, वो भी सेमिनार भी रखे हैं, कुंडलिनी चक्र, हेल्थ माइंड, वो सब आप सुनो। उसमें संकल्प कैसे क्रिएट होते हैं और कैसे प्रैक्टिकल में करके भोगना पड़ता है, ये सब बातें समझाई है। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, दो संकल्प के बीच में ज्यादा गैप क्यों रखते हैं? उत्तर है, देखो, ये गैप रखना नहीं पड़ता है, लेकिन ऑटोमेटिक होता जाता है। जब हम हमारे संकल्प पॉजिटिव बनते हैं, तब ये संकल्पों में संकल्प की गति धीमी हो जाती है। और जब हमारे दो संकल्प के बीच जितनी गैप ज्यादा होती है, उस समय हमारे अंदर एनर्जी की टकराव होती है और हम सभी विचारों से उस समय मुक्त हो जाते हैं। तो हम परमात्मा से जुड़ जाते हैं, कॉस्मिक पावर से जुड़ते हैं और उनकी एनर्जी आना शुरू हो जाती है। इसीलिए धीरे 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 हम एक संकल्प में स्थित होने का प्रयत्न करते हैं। इसलिए बाबा भी कहते हैं कि शुद्ध संकल्पों को भी समेटकर एक संकल्प में स्थित हो जाओ। माना एक श्रेष्ठ संकल्प, गुणों का स्वमान। तो ये क्यों कहते हैं? साइंस अनुसार भी कहते हैं कि जब आप एक ही संकल्प में, शुद्ध संकल्प में स्थित हो जाते हो, तो आपका ब्रेन निष्क्रिय हो जाता है, इसमें कोई क्रिया प्रतिक्रिया नहीं होती है। तो हमारी ये एनर्जी का टकराव लंबा समय रहता है, तो हम बाबा से जुड़ जाते हैं, तो बाबा की एनर्जी आना शुरू हो जाती है। और जिस गुण का आप चिंतन कर रहे हो, वो वो एनर्जी, वो चक्र का नेगेटिव लेयर भस्म क्लीन होता जाएगा और बाबा की शक्ति से वो
चक्र चार्ज होना शुरू हो जाता है। ये सब बातें हमने यूट्यूब पर रखी है। प्लीज ये सब अच्छी रीति सुनो, समझो, और सब ग्रुप में ऐड होंगे तब ये बातें समझ में आएंगी। सिर्फ प्रश्न उत्तर के लिए ही ग्रुप में ऐड होंगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसीलिए सब 6 ग्रुप है, 6-7, सब में ऐड होना है। ठीक है। ओम शांति।